बहुत ही हृदय से आनंदित हैं कि हम आपके बीच में हैं और हम अपने मित्र डॉक्टर सालोमन को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है यह मौका दिया कि यहाँ पर इतना दिन हम आए। हिंदी बोलना भी हमारे लिए जो है थोड़ा ये हो गया था कि कब सिर्फ अपने बच्चों पत्नी से जब बात करते थे तो हिंदी बोलते थे, उसके अलावे जो है हम लोग सब अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे। यहाँ जब आए तो लगा कि हम बिहार आ गए। प्रभु को धन्यवाद हो। तो हम जो है अपनी कहानी भी बताएंगे और इसी के साथ में हम आपसे चाहते हैं कि आप यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय को निकाल लें। हाँ, इज़ीकियल चैप्टर 37। अगर कोई 1 से 7 पद तक मेरे लिए पढ़ दे तो अच्छा होगा। 37 या यस। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई है। 37 आप सही बोल रहे हैं, 37 ही है। 37 की शक्ति मुझ पर सही। और वो मुझ में अपना आत्मा सवार कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तरह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपज कर मार चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढपाऊंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हाँ, धन्यवाद। हम परमेश्वर को इस वचन को सौंपेंगे और 2 लाइन के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के समय में आपने हमें मौका दिया है और इस वचन के द्वारा प्रभु आप जो हमसे कहलवाना चाहते हैं प्रभु जी, होने दीजिए सुनने वालों को और बोलने वालों को प्रभु जी। आप शक्ति और सामर्थ दीजिए कि हम आपके वचन के द्वारा कह सके। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। मेरा नाम पास्टर मृत्युंजय है और हम बिहार से। बिहार, आप लोग कितने लोग जानते हैं बिहार को? आप लोग हैं कोई बिहार से? नहीं। तो बिहार को आप लोग जानते हैं। बिहार जो है वो उत्तर भारत में है और पहले बिहार और झारखंड एक था और अभी जो है 2 अलग अलग राज्य हो गया है। और इसमें जो है हम उसी जगह से हैं और अपने बारे में हम थोड़ा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम पहली पीढ़ी के मसीह हैं, यानी कि हम जो है पहले यीशु मसीह को ग्रहण किए। हम मूर्ति पूजक थे और हम संसारिक रीति रिवाज से चलते थे। हमारे घर में मूर्ति पूजा होती थी और पढ़ाई के दौरान में जब मैं
मैट्रिक पास किया और मैं कॉलेज में था, तो अपने हॉस्टल में मैं रेडियो रखता था और न्यूज़ सुना करता था। जब इंटर में थे तो न्यूज़ सुना करता था, तो उसमें बीबीसी न्यूज़ एक जो है वो हमारा फेवरेट था। तो हम जब लगा रहे थे तो एक परमेश्वर का दास जो है वचन को सुना रहा था। ये 1990 की बात है। और जब हम उस वचन पर रुक गए तो वो सुना रहा था मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 पद में से वो वचन को दे रहा था, जिसमें कि कहा कि कम टू मी ऑल हु आर वेयर इन बर्डन, मेरे पास हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो जब हम उस वचन को सुने तो हमको लगा कि वो वचन मेरे लिए है, और हम उस वचन को अच्छे से सुनने लगे। और जब 8 मिनट का वो संदेश था और 8 मिनट के बाद जब प्रचारक, हिंदी का प्रचारक था, उसने कहा कि यदि आप यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं तो हमारे साथ प्रार्थना करिए। तो हमें नहीं मालूम था पश्चाताप की प्रार्थना क्या होती है, हमें नहीं मालूम था कि घुटनों पर आकर के लोग प्रार्थना क्यों करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई किया कि हम अपने बेड पर से नीचे उतर करके घुटनों पर आए और पश्चाताप का प्रार्थना किए और यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण किए। उसके बाद जैसे ही हमने प्रार्थना पूरा किया, पास्टर जो रेडियो पर जो प्रोग्राम कर रहे थे उन्होंने जब प्रार्थना पूरा किया तो हमें लगा कि यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा आ गया है, और हमारा जीवन उसी समय लगा कि कोई बोझ जो है हमारे जीवन से हट गया। उसके बाद जो है सुसमाचार हमने सुनाया। सबसे पहले जो है अपने घर में गया, अपनी माँ को सुसमाचार सुनाया, अपने परिवार वालों को सुसमाचार सुनाया, अपने दोस्त लोगों को सुसमाचार सुनाया, और दिन और रात इतना लगन से हम सुसमाचार सुनाने लगे कि लोग हमें कहते थे कि इसकी बात में मत आना, ये तुम्हें भरमा देगा। लोग इतना हमसे जो है वो समझने लगे कि कोई शक्ति इसके साथ में है, ये जिससे भी बात करता है वो इसकी बात में आ जाता है और इसके साथ प्रार्थना मिल करके करने लगता है। तो हमको लगा कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके बाद जो है हम जब लोगों को सुसमाचार सुनाते रहे, और उसके बाद पूरा जो जगह था हमारा, जिस जिला से हम आ रहे थे उस जिला में कोई भी कलीसिया नहीं थी, नज़दीक में कोई पास्टर नहीं था। तो क्या हुआ कि जो रेडियो में प्रोग्राम जो था उसी को मैंने संपर्क किया, और वो 450 किलोमीटर दूर कलकत्ता, आप लोग जानते हैं, वो वहाँ वो रहता था, असेंबलीज ऑफ गॉड में वो पास्टर। तो उससे हमने संपर्क किया। कैसे संपर्क किया कि जिसमें 1990 में जो है टेलीफोन जो है सिर्फ शहर में होता था, और गांव में हम लोग बिल्कुल नहीं देखते थे टेलीफोन भी कोई चीज़ होता है, शहर में होता था, वो भी ट्रंक कॉल लगता था। तो जो हमें पॉकेट मनी मिलता था, हम क्या किए एक दिन कि उसी पॉकेट मनी को ले करके हम घर से भागलपुर चले गए, और वहाँ जो है हम उस पास्टर से बात किए कि क्या आप आ सकते हैं हमारे यहाँ। तो जो है पहला दिन तो उससे बात नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर बात हुई, तो उसने कहा कि ठीक है हम आएंगे, और 15 दिन के बाद वो आया। जब हमारे घर वो आया तो एक बड़ी भीड़ हमारे आंगन में वो देखा उसने, तो वो डर गया, कहा कि ये लोग क्यों हैं यहाँ पर। वो सोचा कि कोई ऐसा मुश्किल में ये आ गया है, क्योंकि ये यीशु मसीह को ग्रहण करेगा और कोई हो सकता है कि हम पर हमला करे, वो डरा हुआ था। तो उसने पूछा कि ये लोग कौन हैं। तो हमने कहा कि ये सब हमारे साथ हैं, सब प्रभु को ग्रहण करेंगे, हमने इन लोगों को सुसमाचार सुनाया, ये सब लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। यानी कि 1993 में जब हम बपतिस्मा लिए तो मेरे साथ में कुल मिलाकर के 63 लोग, 63 लोगों ने मिलकर के एक साथ बपतिस्मा लिया मेरे साथ में, है ना। कि सब लोग जो है पहले से कलीसिया, जब हम जानते भी नहीं थे कि कलीसिया स्थापना क्या होता है, कलीसिया गृह कलीसिया क्या होता है, तो हमारे पास 7 कलीसियाएं, 6-7 कलीसियाएं हो गई थी। हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जो हम ये कहानी पढ़े, वह जो है उस कहानी को वो हम लोग सूखी हड्डी का खाई बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ना कि जो है सूखी हड्डी की तराई। तो जब परमेश्वर का आत्मा जब यहेजकल जो है कहा जाता है कि उसमें बहुत कम उम्र का था, और लगभग 13-14 साल की उम्र का ही था यहेजकल। और जब वह उस भीड़ की उस खाई में वह खड़ा था,
तो परमेश्वर का आत्मा ने उसको दर्शन दिया और उसने क्या देखा कि एक पूरा खाई में जो है हड्डियों से भरा हुआ है, मनुष्य का कंकाल से भरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि वो दृश्य कैसा होगा। और परमेश्वर जो है यहेजकेल से पूछता है कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हम अपनी कहानी को हम आपको बता रहे हैं कि हम जिस जगह से आते हैं, आप अगर समझ रहे हैं हमारी बात को, तो बिहार की स्थिति 15 साल पहले ऐसी ही थी। बिहार को अगर आप लोग जानते हैं तो ग्रेवयार्ड फॉर द मिशनरीज कहा जाता है कि वहां पर जो लोग भी सेवा करने के लिए गए वो उन्होंने अपना जीवन वहीं दे दिया और कुछ भी फल नहीं लाया। बिना फल के वो लोग जो है अपना जीवन वहां पर समाप्त कर चुके। यानी कि बहुत ही कठिन जगह बिहार को कहा जाता था। और यह यहेजकेल नाम का लड़का जब वहां पर खड़ा है और परमेश्वर कह रहा है कि क्या इसमें जान आ सकता है, आप समझिए कि परमेश्वर आपको कहां पर रखा है। परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर, अभी पास्टर ने कहा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सर्व सामर्थी परमेश्वर जानता है कि सूखी हड्डियों में जान हम ला सकते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है कि साधारण मेरे जैसे लोग, यहेजकेल 13 साल का उम्र का लगभग का यहेजकेल से कह रहा है कि क्या इसमें जान आ सकती है। आप समझिए ये बड़ा ही बचकाना सा सवाल है। परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है एक अदने से बच्चे से कह रहा है कि क्या इसमें जान आ सकती है। तो कभी कभी हम लोग बहुत ही होशियार होते हैं, हम लोग सोचते हैं कुछ अपने से भी कर लें तो अच्छा है। लेकिन यहेजकेल यहाँ क्या कहता है कि हमें नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, तू जानता है। बहुत अच्छा किया उसने, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं। जब समस्याएं आ जाती है, जब विपत्ति से हम घिर जाते हैं, जब हमको लगता है कि चारों तरफ जो है बेजान सा परिस्थिति है, तो हम लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं और हम अपनी भी बात बताते हैं। जब हम विपत्ति में पड़े तो उस समय भी हम अपना ही दिमाग लगाए। और सबसे बड़ा बात क्या होता है, जब आप परेशानी में पड़ेंगे तो सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि आप प्रार्थना करना भूल जाएंगे। आपको याद भी नहीं रहेगा कि प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या परमेश्वर है भी या नहीं है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि क्या इस सूखी हड्डियों में जान आ सकती है। तो उसने कहा कि तू जानता है। तब उसने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, सूखी हड्डियों की यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा, तुम इन हड्डियों से यूं कहता हो, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। जिस जगह में परमेश्वर ने हमको वहां रखा, वहां पर लोग कहते थे कि यहां पर कोई लोग प्रभु को ग्रहण ही नहीं करता है। और यही वजह था कि लोग उस जगह पर जाना ही बंद कर दिए थे। बहुत मुश्किल से हमारे कुछ मित्र आते हैं बाहर से, दूसरे देश से या फिर दूसरे राज्य से, तो जब पटना में उतरते हैं, जब दिल्ली में उतरते हैं, वो पटना आना चाहते हैं, तो वहाँ लोग बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बिहार जा रहे हैं। तो बिहार क्यों जा रहे हैं? वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, वहाँ जाना बिल्कुल बेकार है। तो ऐसे लोग जो है वो 15 साल पहले कहते थे। और उसी समय में परमेश्वर ने वो काम किया जो कि अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों में परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से, अपने तरीकों से परमेश्वर सुसमाचार को सुनाया। अब यही समझिए कि हमको तो लगता है कि आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसे होंगे जिन्होंने कि किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि रेडियो से समाचार सुन करके प्रभु में आया होगा। अगर होगा भी तो 1-2 लोग होंगे। क्या आप लोगों में से कोई है ऐसा जो कि कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि कोई दूसरे मीडियम से या कोई रेडियो या किसी चीज से सुन करके प्रभु में आए? कोई नहीं, बहुत रेयर होता है। यानी कि परमेश्वर जो है अपने तरीके से वह अपने लोगों को लाता है।
वह सामर्थी परमेश्वर है, वह सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर जो है सूखी हड्डियों में, एक सूखा हड्डी क्या हो सकता है, वो बढ़ सकता है क्या? वो पौधा है जो कि उसमें आज पत्ते नहीं है तो कल फिर उसमें पत्ता आएगा? सूखी हड्डियां अच्छा हो सकता है या वो धीरे धीरे सड़ेगा? वो तो और खत्म होगा ना, उससे और क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? लेकिन जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या उम्मीद हो सकता है? जहां परमेश्वर का आत्मा, क्या हुआ कि उसमें जो है वो नसें चढ़ाएगा, मांस लाएगा और वो उसको जीवित करेगा। फिर उसमें देखिए क्या हुआ, 9 पद में कहता है, हम आप लोगों से नहीं पढ़ने के लिए कहा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घातकियों में से समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वो जीवन अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना शुरू खड़ी हो गई। आप जानते हैं हमारा परमेश्वर अपने आप को सेनाओं का यहोवा कहता है। तो वो सेनाएं कौन है? वो सेनाएं जो कि एक समय में सूखी हड्डी थी, वो सेनाएं जो कि एक समय में बद से बदतर स्थिति में जा रहा था, उसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। और वह जो है किसी एक व्यक्ति को ला करके कहा कि क्या इसमें जान आ सकता है, और फिर कहा कि तुम कहो कि इसमें जान आ जाए। परमेश्वर क्यों उस बच्चे को कह रहा है कि वो उसको प्रेरित क्यों कर रहा है? आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब उस यहेजकेल के समान है, और परमेश्वर आप सबको जो है कह रहा है कि जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक सूखी हड्डियों में जान नहीं आएगा। सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर आपके इंतजार में है। परमेश्वर आपके इंतजार में है कि जब तक तुम न कहो तो हम तुम्हें वो सामर्थ, वो क्या करना चाहता है परमेश्वर? आपको आदर देना चाहता है परमेश्वर। आप सोचिए कि एक साधारण सा इंसान एक तुलना कर सकते हैं एक सूखी हड्डी से, कि वह जो है उसको एक सेना बना दिया, और वह जो है परमेश्वर उसके सामने एक बड़ी सेना तैयार हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। तब 12 पद में कहता है, भविष्यवाणी करके उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उसमें से निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। और फिर उस वचन में कहता है कि वह जो है परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, और कहा कि मैं अपनी सांसें उस सूखी हड्डियों में समाऊंगा। वह कौन परमेश्वर? जो परमेश्वर की सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आपको याद है, हम आपको यूहन्ना की किताब की ओर ले जाएंगे और हम आपको यहां से बताना चाहेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है, कितना सामर्थी है हमारा परमेश्वर। और हम तुलना कराएंगे कि परमेश्वर ने कैसे एक छोटे से चीज को लेकर के, एक सूखी हड्डी को लेकर के और अपनी महिमा करवाया, कि वह परमेश्वर जो कि जीवन का स्रोत है, जीवन का सोता है, और वह जो है उस सूखी हड्डियों में जान करके दे करके सांस उसमें फूका। कौन सा सांस? उत्पत्ति के समय में जो जिसने कहा और सब कुछ हो गया, है ना। पूरा संसार जो है अंधकार से भरा हुआ था, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा लेट देयर बी लाइट, और फिर हो गया। कुछ उसने किया तो नहीं, उसने तो हाथ भी नहीं घुमाया और कुछ काम भी नहीं किया, उसने सिर्फ कहा। वो श्वास जो है, वो श्वास में सामर्थ है, जिस श्वास ने उस सूखी हड्डियों को सेना में परिवर्तित कर दिया, और जो श्वास से कि वो सूखा हड्डी एक सेना का रूप ले लिया, वही सूखा हड्डी जो है, वही श्वास जो है कहा कि उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। वही सांस जो कि मिट्टी का पुतला था, और वही सांस जो है वो आदम बन गया।
तो हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं हम उसको देखेंगे। आप लोगों में से कोई, हमारे पास कितना समय पाशा साहब? निर्गमन और 15 मिनट। ठीक, निर्गमन की किताब 3 अध्याय को कोई पढ़े, 3 अध्याय 10 से 14 पद। 10 से 14। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों के मिस्र से निकाल ले आऊँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। अब इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि तूने उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके। तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तेरा ना, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। 13। हाँ, और पढ़िए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तुम इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। आप ये जो है कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि मैं जो हूं सो हूं। उससे कहना कि मैं जो हूं सो हूं, मैं वही परमेश्वर हूं जिसके की सांस से जिसने कहा और उजियाला हो गया। कहना कि मैं वही परमेश्वर हूं जिसने की मिट्टी में जान फूकी और वो जीविता आदम बन गया, उसको कहना। और वही परमेश्वर हम आपको आज दिखाते हैं कि यूहन्ना 8 अध्याय निकालिए। यूहन्ना 8 अध्याय 48 से 59 पढ़िए। यीशु और अब्राहम। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। 59 तक पढ़े। 59। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गया, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिससे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उससे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था, उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले उसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उन्होंने उससे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं जो हूं सो हूं। और आज यीशु यहूदियों को क्या कह रहा है कि मैं अब्राहम जब था उसके भी मैं पहले था। ये यीशु मसीह कह रहा है
कि जो मूसा के सामने जो परमेश्वर खड़ा हुआ था, जो जिसने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, मैं वही यीशु मसीह, वही परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं। आप सुन रहे ना? यीशु ने भी कहा कि जब अब्राहम था तो उसके पहले मैं हूं, अब्राहम से पहले मैं हूं। यानी कि मैं वही परमेश्वर हूं जो जिसने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। यूहन्ना का 6 अध्याय, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 6 अध्याय अगर आप लिखना चाहें, 25 से 51, 25 से 51, यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। कौन सा मैं हूं? आप लोग समझिए, जानते हैं, पास्टर साहब आप लोगों को बताते होंगे। जो ओरिजिनल जो पहला जो अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन, ये बाइबल का जो ट्रांसलेशन हुआ वो ग्रीक में हुआ, पूरा बाइबल का ट्रांसलेशन। और जो शब्द की ये निर्गमन में लिखा गया, एक्सोडस में, कि मैं जो हूं सो हूं, वही शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है जब यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। वही शब्द हुआ, इस्तेमाल हुआ, ग्रीक का वही वर्ड इस्तेमाल हुआ जबकि यीशु ने कहा कि जब अब्राहम था उसके पहले मैं हूं। और यूहन्ना का 6 अध्याय 25 से 51 में कहता है यीशु मसीह की जीवन की रोटी मैं हूं। फिर उसके बाद दूसरा है, यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। कौन जगत की ज्योति है? मैं, वही मैं जिसने कि कहा संसार में उजियाला हो जा। आप तुलना करिएगा, वही मैं जो कि उस सूखी हड्डियों में कहा कि इसमें जान डाल दो, वही मैं जिसने कि आदम के नथनों में श्वास भर दिया, वही मैं कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं। 9 अध्याय में है ये। फिर अगर आप लोग लिखना चाहें तो 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय में कहता है कि मैं द्वार हूं। कौन है? कौन है? मैं, वही मैं जो कि मैं जो हूं सो हूं है। वही ग्रीक का वही वर्ड वहां पर इस्तेमाल हुआ है और कहा कि द्वार मैं हूं। फिर उसके बाद 10 अध्याय 11 से 18 में लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, यीशु ने कहा। फिर उसके बाद 11 अध्याय, यूहन्ना 11 अध्याय 25 पद में है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कितना अच्छा लगता है ना कि वो परमेश्वर जो कि मूसा कह रहा था कि हमें बोलना भी नहीं आता है, उसको कहता है जाओ तुम सिर्फ यही कह देना कि हम हैं। अभी जैसे लोग हैं ना सिनेमा में देखते हैं कि बोलता है कि क्या हम ये है, डॉन का नाम ले लेता है, तो उसी तरह कहता है कि कह देना कि जो है मैं जो हूं सो हूं। वही यीशु मसीह कह रहा है। और आपने ध्यान दिया कि जब बहन ने पढ़ा था कि जब कहा कि यीशु मसीह ने कि मैं जब अब्राहम था उसके भी पहले मैं हूं, तो वो अब्राहम के पहले था वो कह करके लोगों ने उस पर पत्थरवाह शुरू नहीं किया। ये जो मैं हूं शब्द है, जो ग्रीक में जो शब्द है, वो शब्द यहूदी लोग जानते थे कि ये शब्द क्या है, कि ये शब्द वही है जो कि मूसा को परमेश्वर ने कहा था, ये वही शब्द है। और उसके बाद जो है लोगों ने उस पर पत्थरवाह करना शुरू कर दिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर की समानता में कोई बात करे तो वो परमेश्वर के खिलाफ होता है, उसको पत्थरवाह करके मार ही देना है। ये यहूदी नियम था, उसको गौरव आता था उन लोगों को। और उसके बाद कहता है 15 अध्याय में, यूहन्ना 15 अध्याय में, कि सच्ची दाखलता मैं हूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा जानते हैं? सिर्फ मैं हूं ये नहीं कहा, कहा कि मुझ में बने रहो। निमंत्रण भी देता है, उपाय भी बताता है कि मैं वही हूं, मैं जो कि मूसा को मैंने दर्शन दिया था,
मैं वही हूं, मैं जो कि आदम के नथनों में सांस फूका और सूखी हड्डियों में जान लिया। वही मैं हूं जो कहता हूं कि तुम दाख लता हो और मैं दाख हूं, और अगर तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। तो आप सोचिए कि आप कैसा परमेश्वर का आराधना करते हैं, है ना। आप कैसे परमेश्वर को जानते हैं। कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन हकीकत यह है कि यीशु ने हमें ग्रहण किया। हम इंसान में एक सूखी हड्डी में क्या ताकत है कि वो खड़ा होकर के यीशु मसीह को ग्रहण करे। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ। वो मरा हुआ एक मरा हुआ अगर कुत्ता है, तो उस मरा हुआ कुत्ता को अगर कितना भी अच्छा भोजन दीजिए वो जागेगा कभी नहीं। तो हम लोग बिल्कुल आत्मा में मरे हुए थे, और परमेश्वर जो है सही वक्त पर आकर के सबसे पहला काम किया, क्या किया, हमारे अंदर में जीवन का श्वास फूका। तभी हम विश्वास किए कि हाँ यीशु मसीह भी है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को पहले हम विश्वास किए फिर उसके बाद जो है फिर यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, ऐसा नहीं है। इसका उलट है। इसका उलट ये है कि हम मरे हुए थे, यीशु मसीह ने पहले हमको जिंदा किया, फिर हमको ज्ञान दिया कि यीशु कौन है, फिर हमको समझ में आया, तो हमने जो है यीशु मसीह को परमेश्वर कहा। तो ये परमेश्वर की महिमा है कि उसने हमें चुना है। प्रकाशित वाक्य अंतिम वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 23 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 वर्स 23। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 23। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। सोचिए गहराई से कि वहां जो है सूरज की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां हमारा यीशु है। वहां हमारा यीशु है। कौन यीशु? जिसने कहा कि मैं दाख लता हूं और तुम दाख लता, हाँ, और तुम डालियां हो, मैं दाख लता हूं। कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जब हम लोग उसके साथ होंगे तो सूरज की आवश्यकता वहां नहीं होगी, वहां सिर्फ यीशु होगा। हम जिस राज्य से आए हैं वो आप लोग जानते हैं, अगर नहीं गए हैं तो भी हम आपको बता देते हैं कि 130 मिलियन कितना होता है? 1.25 करोड़। 130 मिलियन पॉपुलेशन। कितना करोड़ हुआ? 10 करोड़। 10 मिलियन इज 1 मिलियन इज 10 लाख। 10 लाख, तो 130 करोड़। 130 करोड़ ज्यादा। हाँ, पकड़ो उतना ही। हाँ, 130 मिलियन लोग हैं। और हम आपको बताते हैं कि हम लोग अगर हम ये कहें कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कैसा लगेगा कि जिस आदमी को हम लोग देखे नहीं कभी, जिनसे कभी मिले नहीं, पहली बार मिल रहे हैं, आपके लिए हम कैसे प्रार्थना करते हैं? तो हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हिंदी बोलने वाले के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग पूरी दुनिया में हिंदी बोलते हैं उन लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो जाने अनजाने में भूले भटके हुए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब आज आपसे मिलने के लिए जब परमेश्वर ने मौका दिया डॉक्टर सॉलोमन के द्वारा, तो सोचिए कि ये परमेश्वर जो है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और जो है हमें उत्साहित किया। और हम वादा करते हैं कि बिहार जाएंगे और आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू पास्टर।